रोजगार और व्यवसाय के अतिरिक्त समाज की भी चिंता करेंगे। अगर हम आंखें बंद करके अपने कार्य में व्यस्त होंगे तो जलालुद्दीन और अली हसन जैसे लोग हिंदुत्व के खिलाफ कुठाराघात करने का काम करेंगे। यह काम रोकने का केवल योगी जी की जिम्मेवारी नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, यह केवल चंद लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि विराट हिंदू समाज को अपने धर्म, परंपरा, संस्कृति की रक्षा के लिए, मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए और हिंदुत्व के खिलाफ चाहे लब जिहाद हो, धर्मांतरण हो, मतांतरण हो, जलालुद्दीन जैसे जल्लादों के खिलाफ चट्टान बन करके हम सबको खड़ा होना होगा। और कहीं से भी अवैध गतिविधियाँ अगर संचालित होती हैं तो उसके खिलाफ नज़र बनाए रखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ एक बात कह करके अपनी बात ख़त्म करूँगा कि हिंदुत्व के खिलाफ जो साजिशें चल रही हैं वह योगी जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कतई पनपने वाली नहीं। जो भी नज़र में आएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। बुलडोजर गरजेगा, एटीएस कार्रवाई करेगी, ईडी जांच करेगी और न्यायपालिका उनको ठिकाने तक पहुंचाने का काम करेगी। और यह तो उत्तर प्रदेश है, यह तो मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार है जो आतंकवादियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक भी करती है और हमारे बाबा के राज में उत्तर प्रदेश में अपराधियों की गाड़ियां भी पलटती हैं। इसलिए ऐसी कार्रवाई होगी, जो लोग सनातन को चुनौती देंगे, जो धर्म के ऊपर अपमानजनक टिप्पणियां करेंगे, उनको मिट्टी में मिलाने का भी काम योगी जी की सरकार, शासन प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। आप सबको पुनः सचेत और आगाह करता हूँ कि देश के अंदर अवैध मतांतरण और धर्मांतरण के खिलाफ, हिंदुत्व के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपने हिंदू समाज की बहु बेटियों के सम्मान की रक्षा के लिए आप सब एकजुट हों, जागरूक हों, सक्रिय हों, ताकि जलालुद्दीन जैसे जिहादियों को कोई अवसर न मिले। मित्रों, आने वाला समय निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण है। आप सब इस वीडियो को सुनने के बाद एक कल्पना ज़रूर करिएगा कि आज योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, तो हम सब, चाहे वह जलालुद्दीन हो, नसरीन हो, महबूब हो, तैयब हो, सबके खिलाफ एक अपेक्षित कार्रवाई हो रही है और तह तक जाने की कोशिश हो रही है। आप सोचिए कितना बड़ा नेटवर्क और संजाल है। अगर पीडीए की सरकार होती और मुस्लिम समर्थकों के चाटुकारिता करने वाले लोग सत्ता में होते तो शायद जलालुद्दीन जैसे जल्लाद बेनकाब नहीं होते, और अगर होते भी तो मामले को मैनेज कर दिया जाता। उनको यही लोग महिमा मंडित करने का काम करते, क्योंकि इतिहास रहा है जो देश के खिलाफ है, जो समाज के खिलाफ है, जो गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार को प्रश्रय देने का काम करता है, जिसकी पहचान उसी रूप में है, उसको ऊंचा ओहदा और सम्मान देने का काम इनका चरित्र रहा है। और इसी कारण से आप सब ने साहस करके उनको सत्ता से बेदखल करने का काम किया। एक निष्ठा की सरकार, एक सनातन से प्रेम रखने वाली सरकार, समाज को सद्भाव और विकास के रास्ते पर ले करने वाली सरकार को आपने अवसर दिया तो देश और प्रदेश तरक्की के रास्ते पर है। ज़रूरत है कि हम असत्य के साथ न खड़े हों। सत्य की लड़ाई में, धर्म की लड़ाई में, अधर्म और धर्म के बीच हम सब धर्म के साथ खड़े हों। हम किसी भी जाति, पंथ, मजहब के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन किसी भी धर्म, जाति, पंथ और मजहब के लोग किसी के साथ अगर अन्याय और गलत होता है
तो हर अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, धर्म विरोधी के खिलाफ उन्हें भी पुरजोर तरीके से अपना विरोध प्रकट करना चाहिए। हमें उनसे तो कोई उम्मीद नहीं है जिनके चरित्र ही सनातन विरोधी रहे हैं, लेकिन आप सबसे अपेक्षा ज़रूर है समाज के सभी जाति धर्म के लोगों से, जो लोग सद्भावना, विकास, शांति, समृद्धि को पसंद करते हैं, अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारियों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं और चाहते हैं कि उनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई, उनको नेस्तो नाबूद किया जाए, उन सब का आह्वान करते हुए पुनः धर्मांतरण के खिलाफ सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाई और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के प्रति अपना आभार विशेष रूप से प्रकट करता हूँ कि जिस प्रकार की अपेक्षा थी उससे भी बेहतर तरीके से इस धर्मांतरण के नेटवर्क को तोड़ने का काम योगी जी की सरकार कर रही है और निश्चित रूप से समाज में ज़रूर कुछ जागरूकता आई होगी कि जिस प्रकार से यह धर्मांतरण का खेल चल रहा है, उनकी भी हमारी भी कुछ जिम्मेवारी है। आप सब सनातन की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, सम्मान की रक्षा के लिए एकजुट हों, आगे बढ़ें, सक्रिय हों, जागरूक हो, यही आग्रह और निवेदन करते हुए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम सुने और ज़रूर इसे आगे बढ़ाएं।